नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। पिछली वार्ता हमें बीच में ही रोकनी पड़ी थी। आगे कई अछूते बिंदु रह गए थे। उन्हीं बिंदुओं का निरूपण करती हूँ। बाबूजी की उत्सुकता से आए हुए प्रश्न। पहला प्रश्न है, ज्ञान क्यों आवश्यक है? जीवन यापन के लिए ज्ञान अति आवश्यक है। यह याददाश्त है जिसे हम अंतःकरण में संजोकर रखते हैं, फिर आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करते हैं। बिना ज्ञान के हम कुछ नहीं कर सकते। इन्हें कभी कभी हम संस्कार भी कह देते हैं। इसी में जीव आबद्ध है, इसी को माया कहा गया है। दूसरा प्रश्न, ज्ञान कहाँ होता है? बाबूजी सरल भाव से बोले। मैंने कहा, अंतःकरण में। तीसरा प्रश्न बाबूजी का था, वे बोले कि मुझे ये बताइए कि ज्ञान कब होता है? मैंने कहा, विभिन्न ज्ञान अनुभवों की व्यवस्थित श्रृंखला है। वह सदैव चित्त में ही अंकित होता रहता है। इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। एक अन्य ज्ञान है जो प्रकृति हमें स्वयं प्रदान करती है। वह शरीर के साथ ही जन्मजात मिलता है, उपहार स्वरूप। अर्थात ये ज्ञान मनुशरीर यंत्र में या फिर अन्य जीवों में, पेड़ पौधों में शुरू से ही निहित रहता है। आपने जन्म लेते ही शिशु की गतिविधियों का अवलोकन किया होगा। वह रोता है और माता का दूध अर्जित करता है और अपनी दैनिक क्रिया स्वयं ही उसकी चलती रहती है। इसे कंप्यूटर या मोबाइल की भाषा में बाय डिफ़ॉल्ट के नाम से हम जानते हैं। तभी एक महिला मुझसे मिलने आई। उसके गोदी में छोटा सा शिशु था। उसके यहाँ आते ही शिशु जोर जोर से रोने लगा। शायद उसे भूख लगी थी। मैंने कहा, इसे ध्यान से देखिए, इसकी गतिविधियाँ स्वयं ही हो रही है। इसका ज्ञान प्रकृति ने स्वयं ही इसे दिया है। शिशु सोचकर नहीं कर रहा है। उन्होंने हंसते हुए मेरी ओर देखा और बोले, इसका मनोशरीर यंत्र स्वयं काम कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। उनके बोलने के तरीके से मैं भी हंस पड़ी। अगली बैठक में योगियों के, संतों के विशेष ज्ञान की विवेचना करूंगी। धन्यवाद।